नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के उस फैसले पर जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने की अनुमति दी। हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह फैसला भारत के लिए कितना सही है और इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे अन्य देश इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेख हसीना ने भारत के प्रति कितना सहयोग दिया है और उनकी मदद से भारत को कितने फायदे हुए हैं। शेख हसीना ने भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति दी है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बंदरगाह कोलकाता की तुलना में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा के लिए अधिक समीप है, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। इसके अलावा नेपाल और भूटान भी इन बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि शेख हसीना ने चीन के साथ भी संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन उन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए हसीना ने चीन के बजाय भारत के साथ बिजली और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाया। इससे बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है और भारत बांग्लादेश संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काफी काम हुआ है। दोनों देशों ने जलमार्गों के माध्यम से व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए कई प्रोटोकॉल विकसित किए हैं। इसके अलावा मोंगला बंदरगाह के प्रबंधन और भारत बांग्लादेश के बीच वैकल्पिक रेलवे नेटवर्क के विकास पर भी चर्चा हुई है, जो चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हसीना और मोदी के बीच रक्षा संबंध भी मजबूत हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के सामरिक हितों को मजबूती मिली है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाया है। शेख हसीना ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है और चीन के मुकाबले भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। मोदी सरकार ने इस सहयोग का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है। दोस्तों, हसीना के सत्ता से बेदखल होने और नए राजनीतिक बदलावों के कारण भारत के लिए अब इन संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी हो गया है। भारत के लिए शेख हसीना को शरण देने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह फैसला भारत बांग्लादेश के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है, लेकिन दूसरी ओर इससे बांग्लादेश के अंदर और बाहर असंतोष बढ़ रहा है। बीएनपी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले की आलोचना की है, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर अन्य देश, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान, भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। चीन, जो बांग्लादेश में बड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका जैसी शक्तियां भी इस स्थिति का फायदा उठाकर बांग्लादेश में अपनी प्रभाव शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। शेख हसीना की विपक्षी पार्टी बीएनपी भारत के प्रति हमेशा से विरोधी रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे इस्लामी छात्र शिविर आईसीएस, जो कि जमात ए इस्लामी बांग्लादेश की छात्र इकाई है, को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ गहरे संबंध हैं। आईएसआई ने छात्रों की फर्जी डीपी लगाकर सोशल मीडिया पर उन्हें उकसाया, जिससे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। इस्लामी छात्र शिविर के कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सक्रिय हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय चुनावों में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा यह संगठन मदरसों की गतिविधियों में भी शामिल है और भारत में गिरफ्तार किए गए कई जेएमबी सदस्य
इसके कार्यकर्ता रहे हैं। इंडिया आउट अभियान के पीछे भी इस्लामी छात्र शिविर और आईएसआई की साजिश बताई जा रही है। तो जाहिर है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध खराब होंगे और यह भारत की परेशानी, जो खासकर आतंकवाद को लेकर रही है, उसे और बढ़ा देगी। हालांकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद का कहना है कि उनकी मां ने इस्तीफा नहीं दिया है और हसीना ने हिंसा को नियंत्रित करने की कोशिश की। सजीब वाजेद कहते हैं कि हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और मैं उन चर्चाओं का हिस्सा था। मैंने अपनी मां से कहा, हमें तुरंत हमारे छात्र विंग को यह बताना चाहिए कि हमला न करें, हिंसा रोकें। हमने उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया जिन्होंने छात्रों पर गोली चलाई। हमने सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें समय नहीं मिला, वाजेद ने वॉशिंगटन से कहा। वह एक बयान देने और अपना इस्तीफा देने की योजना बना रही थी, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री निवास की ओर मार्च करना शुरू कर दिया और समय नहीं था। मेरी मां ने पैकिंग भी नहीं की थी। जहां तक संविधान का सवाल है, वह अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वाजेद के अनुसार बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने सैन्य प्रमुखों और विपक्षी नेताओं के साथ परामर्श के बाद संसद को भंग कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हसीना के औपचारिक इस्तीफे के बिना एक कार्यवाहक सरकार की स्थापना अदालत में चुनौती दी जा सकती है। भारत ने हमेशा से शरणार्थियों की मदद की है, चाहे वह तिब्बत के शरणार्थी हों या श्रीलंका के तमिल शरणार्थी। अगर भारत इस समय शेख हसीना जैसी नेता को, जिन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया, संकट के समय में छोड़ देता है, तो यह एक गलत संदेश देगा। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत संकट के समय अपने मित्रों का साथ नहीं देता और यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। यह भी सवाल उठता है कि यदि भविष्य में कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो क्या भारत अपने सहयोगियों का साथ नहीं देगा? मोदी के इस फैसले से भारत की सुरक्षा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यदि बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ असंतोष बढ़ता है और विपक्षी दल सत्ता में आते हैं, तो भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास करे और इस स्थिति को नियंत्रित करे। इसके अलावा भारत के लिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो सकता है। इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद यह कहा जा सकता है कि मोदी का शेख हसीना को शरण देने का फैसला न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों को, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो स्थितियां बनी हैं, उससे यही लगता है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वैसे भी भारत की कठिनाइयां बढ़ेंगी ही। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।